मेरे इमाम फरमाते हैं हमारे मकतब का नाबालिग बच्चा उनके मकतब के उलमा से ज्यादा इल्म रखता है। अल्लामा हिल्ली अपने दौर के माया नाज शिया आलम बादशाह वक्त के दरबार में कुछ मौलवी जो वजीफा खा के पलने वाले थे, उन्होंने बादशाह के कान भरे कि हजूर वाला देखिए ये हमारे यहाँ मुल्क में एक ऐसा मजहब भी है कि जिनकी हर चीज ही डिफरेंट है, डिफरेंट। नमाज हमसे नहीं मिलती, न रोजे मिलते हैं, न हज के अहकाम। तो ये इनसे कहिए कि या तो हमारे मजहब में आ जाए या कहीं और चले जाए। अब देखिए ये पैगाम पहुंचा अल्लामा हिल्ली तक, तो दरबार में आए और दरबार में आके कहने लगे कि हजूरे वाला आप कैसी बात करते हैं, क्या हम उन लोगों का मजहब कबूल कर लें कि जिनके उलमा से हमारे बच्चे ज्यादा इल्म रखते हैं। अब ये बात जो है सिर्फ हवा में नहीं, खिताबत में नहीं। अब वो जो बैठे थे वो और ज्यादा जल उठे। अब वो जो गर्मी थी, अब यहाँ की तो गर्मी बहुत कम है, वो जो वहां गर्मी लगी थी कि ये क्या है, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये जो कह रहे हैं हमारे मकतब में आ जाओ हमारे, पहले इनसे पूछिए कि क्या ये एक मकतब पे हैं? अरे अगर ये एक मकतब पे हैं तो फिर काबे में 4 मुसल्ले क्यों हैं? अगर ये खुद एक मकतब पे हैं तो नमाज के 4 तरीके क्यों हैं? पहले अपनी सफों में वहादत तो पैदा करो, तो फिर आके तबलीग करना। अब जो है वो जल के और उठ खड़े हुए, कब बादशाह सलाम ये कैसी बात कर दी कम। अब अल्लामा हिल्ली कहते हैं मैं तुम्हारे सामने की रिवायत बयान करता हूं तुम्हारे नबी की, अगर तो तुम इसको साबित करो तो फिर मैं समझूंगा क्या वाकई आलम है। हदीस रसूल सुनिएगा, बड़े आराम से सुनिएगा। का कौन सी हदीस? का हदीस रसूल ये है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। बादशाह सलामत उलमा से पूछिए, कागज कलम इनके हाथों में दीजिए और इनसे पहले पूछिए क्या ये किताब, क्या ये रिवायत इनकी किताबों में है? उन्होंने कहा हाँ है। क्या इस रिवायत में कोई इख्तलाफ? का नहीं, रावियों में नहीं, मतने रिवायत में का नहीं, सिलसिले में का नहीं, यानी हर हवाले से ये रिवायत शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है कि रसूल के 12 जानशीन होंगे। का बादशाह सलामत दीजिए इनको कलम दवात और इनसे कहिए कि जब हदीस ठीक है, मतन ठीक है, रावी पूरे हैं, तो फिर इनसे कहो कि उन 12 के नाम लिख कर दिखाओ। हाय 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 हाय, बड़ी बात कर रहा। सलामत रहिए। उन 12 के नाम लिख के दिखाओ। कलम दवात मिल गए, कहा जो सजा होगी हम कबूल करेंगे। इनसे कहिए लिख के दिखाओ, कलम दवात मिले। तो बादशाह का ऑर्डर था, कहा लिखो, वरना मौलवी ही क्या जो एक जगह पे बैठ जाए। वो मेंढक वाली कहावत सुनी है, एक डड्डू फाड़ के अगर पत्थर पे रखोगे और दूसरा पकड़ के लाओगे तो पहला पानी में। तो ये हाल है मौलवियों का, काबू करना बड़ा मुश्किल। का बादशाह सामने बैठा तख्त पे, का लिखो, उन 12 के नाम लिख के दिखाओ। अब रिवायत तो मान चुके थे ना कि रिवायत है भी असल, किताबों में भी है, रावी भी ठीक है, मतन भी ठीक है, बड़े बड़े तरीकों से ये रिवायत आई है। और यहां तक के अल्लामा तालिब जोहरी ने खुलफा असना अशर के नाम से पूरी किताब लिख डाली, उनमें रिवायतें सारी जमा कर दी कि जो उधर से आई थी। जब ये का लिखो, वो 12 के नाम लिखो, मिंबर रसूल की कसम है, मैंने किताब में पढ़ा कि वो जैसे ही उनको दी की कलम दबात
उनमें से किसी ने 2 लिखे, नहीं नहीं थक गए, किसी ने 4 लिखे, तो 95% लोगों ने, उलमा ने पूरे नाम नहीं लिखे। जिन्होंने लिखे उन्होंने 2-4 लिखे, और 95% वो लोग थे जिन्होंने सफेद कागज लपेट के दे दिया कि हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है। कहा बादशाह सलामत, इनसे कागज लीजिए, कलम लीजिए, चेक कीजिए। तो 95% को पता ही नहीं था कि वो 12 कौन है भी किताबों में, है भी किताबों में, लेकिन 12 कौन है। इसके बाद अल्लामा हिल्ली कहते हैं हाँ ये उलमा है, इनका इल्म आपने देख लिया। इसके बाद फरमाया अब हमारे मकतब को देखो। इसके बाद अल्लामा ने कहा कि 2-2, 4-4 के शिया, 4 साल के शिया बच्चों को बुलाओ, का उनके हाथों में कलम दबा दो, दिए गए कलम दबा का नाम लिखो। उन सबने, जो एक ने लिखा वही दूसरे ने लिखा, 1 मिनट से पहले 12 के 12 नाम लिख दिए। तब बादशाह सलामत हम ना कहते थे इनके उलमा से हमारे बच्चे ज्यादा इल्म रखते। जो एक ने नाम लिखा वही दूसरे ने लिखा, वही तीसरे ने लिखा। फट 12 इमामों के फिर 1 मिनट से पहले छोटे छोटे बच्चों ने नाम लिख के दिखा दिए, कहा ये उलमा है। किताबों में भी इनके, और लिखने भी इनको नहीं। अब देखिए मुश्किल उनके लिए यह थी, मुश्किल क्या, मुश्किल बता दूं, मुश्किल उनके लिए यह थी कि अगर वो 12 लिखते हैं अपने, ओए होए होए होए, अगर 12 लिखते हैं अपने तो फिर 6 नंबर पे यजीद मनहूस आए, और अगर लिखते हैं हमारे अहले बैत वाले तो यहां हुसैन मौजूद है, तो फिर मानना पड़ेगा उनको मकतबे हुसैन को, फिर आना पड़ेगा हुसैन के मकतब में। यही वजह है कि वो जो गलती हुई थी ना, वो गलती अभी तक ठीक करने का इरादा नहीं है। अरे गलती हो गई, समझ लीजिए गलती हो जाती है, मैंने पहले कहा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कब्र में गलती लेके जाओ। भाई इस्लाम है, हर बंदा अकीदे में आजाद है। रिसर्च कीजिए, अगर आप अब तक आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आज ही तौबा कीजिए, ट्रेन को बदलिए,